अस्सलाम वालेकुम। देखो माँ बेटा दावत में जा रहे हैं, लेकिन किस पे जा रहे हैं? एक्टिवा में। हम लोग दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं जीते, जैसा दिल चाहता है ना वो ज़िंदगी जीते। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है और मेरी एनर्जी वाली, मुझे इससे एनर्जी आती है। और आपको किससे एनर्जी आती है भाई साहब? देखो आपको देखते हैं। ओह ये मेरा बेटा है। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरने, उसके बाद हम जाएंगे दावत में, उसके बाद वहाँ से आने के टाइम मैं फिर खाऊंगी नेचुरल की आइसक्रीम। सबसे अलग पठान बोलते पठान ग्रुप में सायरा सत्तानी भी मुझे लगता है पठान ही दिख रही है। हम लोग के साथ पार्टी रही और रईस भाई की पार्टी थी। माशाल्लाह पार्टी तो बोला जाता है, बट नियाज थी और जज़ाक अल्लाह। और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि जो मेरे अभी फ्रेंड्स बने हैं, इनके जरिए बड़े पीर सरकार के यहाँ एक नहीं 2 बार मुझे माशाल्लाह मतलब मौका मिला है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे और ऐसी जगहों पे हमको अल्लाह पाक हमेशा भेजा करे, है ना। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं और पठान ग्रुप भी निकल रहे हैं। ये देखो इसको बोलते हैं वेलकम। चलो चलो चिनू चलो, नहीं बाहर नहीं जाते, चलो नहीं चलो चलो मम्मा चलो जल्दी चलो पीनू। अस्सलाम वालेकुम। बस ऐसे वेरी गुड, बस आके यहाँ पे विराजमान हो जाओ। ओहो पीनू पीनू। मैं तो अमीन के साथ बैठ के नहीं आई, मैं तो सायरा के साथ उसकी गाड़ी में, और भाईजान बैठे थे, अम्मी सायरा आपा थे, फिर उनकी बहन थे और बहुत सारे जन थे। सब लोग के साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब घर आया, कब मलाड आ गया एक्चुअली। और जज़ाक अल्लाह बहुत अच्छी नियाज और इतना मतलब टेस्ट था। कहते हैं ना कि बड़े पीर सरकार की नियाज में जो टेस्ट है ना वो अलग ही होता है। और फिर लाख आप वैसा खाना घर पर बनाओ वो स्वाद नहीं रहता है। क्योंकि 11वीं की नियाज जब मेरी अम्मी थे तो मेरी अम्मी करते थे, बहुत बड़ी नियाज करते थे मेरी अम्मी। तो क्या उसमें उस देख में ना कमी होती है और उसमें ना टेस्ट की कमी होती है। जब मेरी अम्मी करते थे तो अम्मी जितने लोगों को दावत देते थे उसके डबल भी आ जाते थे ना, तो कभी खाने की कमी नहीं होती थी। और उसका स्वाद हम फिर उसके बाद कितनी बार ट्राई करते थे कि वैसा खाना बनाए, पर कभी नहीं बनता था। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक अल्लाह। और अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है परवरदिगार के, इतनी इज्जत के साथ और इतने एहतराम के साथ लोग मुझे मिलने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। और जिनकी नियाज में गई थी बस दुआ करती हूँ, मैंने उनके भी हक में दुआ कर आई और दुआ बोल कर आई कि अल्लाह उनको इतना दे कि अगले साल इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के करे। और बस ये दुआ सबसे बड़ी होती, क्योंकि दुआओं का जो काफिला होता है ना हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पर दुआ जो होती है ना वो सिर्फ दिल से जो देते हैं वही मिलती है। तो बस मैंने उनके हक में यही दुआ कर आई। और जो मेरे हक में दुआ और ब्लेसिंग भेजते तो जज़ाक अल्लाह। जो आप लिखते हो, जो सोचते हो, अल्लाह उसका डबल करके जितना 70 गुना करके आप लोगों को दे, यही दुआ है। क्योंकि मैं नियाज खा के आई बड़े पीर सरकार की, तो बस उसके हक में और उसके सदके तुफेल में आप लोग जो मेरे लिए लिखते हो, जो मेरे लिए सोचते हो, अल्लाह 70 गुना आप लोगों को दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बस अल्लाह मुझे भी दे, मुझे भी तौफीक दे कि अगर मैं अभी भी कुछ गुनेगार हूँ या कुछ गुनाह करती हूँ जो मुझे नहीं पता है, तो अल्लाह पाक
तौफीक दे और अल्लाह उससे बचा के रखे। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को किनारा करते हुए जाऊँ। तो बोला अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह मेरी बुराइयों को भी मुझे मेरी नज़रों में दिखाए ताकि मैं उसको कमी मतलब उसको दूर कर सकूँ और ज़िंदगी में जो ठंडक मैंने पाई हूँ उसको बरकरार रख सकूँ। तो अभी के लिए गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के आई थिंक 4 बजे तो मुझे पता था, पर अभी उससे ज़्यादा हो गया, 4:10। और अभी अभी अली गया है बाहर, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और 4:30-5 बजे के बीच में निकल जाता है। पर आज उसका कोई काम था जो सुबह फिक्स था, तो इसीलिए वो सुबह ही मुझे रात को ही बोल कर सोया था कि मम्मी जल्दी उठाना। और जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मुझे गेट से मैंने कुछ पार्सल लिए थे, तो उसमें से मैं चेक कर रही थी, तो उसमें से मुझे गाउन्स आए हैं जो कोलैबोरेशन के लिए इंस्टाग्राम के पेज से। तो मैंने एक ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यही पहन ली फिर। और ये तो काफ़ी अच्छे हैं दूसरे वाले, तो इंस्टाग्राम पे आप जब देखोगे तो सारी डिटेलिंग आपको दिखेगी। तो आपको अगर मंगाना हो तो मंगा लीजिए। और वो माशाल्लाह आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है। और जो नमाज घर में ख़ास करके जो नमाज पढ़ते तो उसके साथ दुपट्टा भी है, इसमें नहीं था, ये शादी वाली है वो दुपट्टे वाले। तो आप दुपट्टा पूरा वेयर करके भी आप उसी गाउन के ऊपर नमाज भी पढ़ सकते हो और कंफर्टेबल से रह भी सकते हो। और ये देखो, ये अल्लाह, ये तो मेरे पीछे पीछे, ये देखो 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 कैसे तड़प रही है। देखो अभी वहाँ दरवाज़ा बंद करने गई, वहाँ से उसको लगा अभी मैं सोफे पे बैठूंगी, तो पहले ही लेट गई ताकि वो मेरे को थोड़ा लाड़ जताए, थोड़ी माया दिखाए मेरे को कि मैं उसको प्यार से गोद में ले लूँ या फिर जो भी। और अमीन तो अभी सोया है, अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद उसको उठाऊंगी क्योंकि आज उसका है लास्ट पेपर। तो बस वो थोड़ा सा स्टडी करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मुझे बचपन से कभी तकलीफ़ नहीं दिया है। तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर सच में ये मेरे दिल की दुआ है कि अल्लाह हर किसी को ऐसी औलाद दे और ऐसे औलाद का सुख दे। क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो सुख के अलावा वो कभी दूसरी सुख की चाहत भी नहीं रखते। और अगर वो बच्चे कहीं ख़राब हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ा दुख भी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। तो अल्लाह नहीं करे कभी ऐसा हो। बहुत से बच्चों को मैंने देखी हूँ कि अपने माँ बाप को इतनी हद तक दुख देते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेक तौफीक दे और इनको एक अच्छा बच्चा इनकी ज़िंदगी में इनको बनाए ताकि वो अपने माँ बाप की खिदमतगार बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो अल्लाह ने मेरी किस्मत इतनी बुलंद लिखी है कि मुझे हर चीज़ अता की और सबसे बड़ी दौलत मेरी औलाद है, जो मुझे ऐसी औलाद, नेक औलाद अता की। और दिल से दुआ करती हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे घर बहू भी आएगी। तो दिल से और मैं रोज़ कहती हूँ जब भी ये टाइम पे शूट करती हूँ तो यही कहती हूँ कि ये टाइम पे जो मांगी हुई दुआ हमेशा अल्लाह पाक कबूल कर दे। तो मैं यही चाहती हूँ अल्लाह मुझे नेक बहुएं दे और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को संभाले, अपने शौहर को संभाले, अपना घर दार संभाले और उनकी ज़िंदगी में राज करे। ऐसी अल्लाह पाक मेरी बहुएं दे और मेरे बच्चों का घर संसार हमेशा भरा भरा बनाए रखे। बस यही दुआ है माँ की। और अब तो हो गया नमाज का टाइम, तो चलिए नमाज पढ़ते हो। माशाल्लाह मेरे चेहरे पे बिल्कुल फ्रेशनेस लग रही होगी आपको जब मैं अली को इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ और मेरे बिना उठाए, बिना बोले वो हर चीज़ करता है। तो मेरा दिल है ना, सच में मैं उसको कभी बोलती नहीं हूँ, पर मेरा दिल अंदर से उसको दुआ देता है। और अल्लाह माँ की दुआ कभी नहीं टालते। तो बस अल्लाह उसको खैर खैरत दे, उसको ज़िंदगी में जो भी मेरे दोनों बच्चों को चाहिए अल्लाह उनको अता करे, उनकी हर दिल की ख्वाहिश पूरी करे और उनको हमेशा हमेशा इज्जत से कमा के खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज तो पढ़ना है, तो मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा ठंडा पी लूँ, तो फिर मैंने ले लिया अपने लिए एक मोगो। मैं थोड़ा मोगो पीती हूँ, उसके बाद में फिर अभी तो वैसे 4:15 ही बजे, 4:30 बजे तक बैठूँगी इंशाल्लाह। और थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाओ, ये देखो, ये देखो मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। अभी तो जुम्मा हुआ है लेकिन मैं अभी जस्ट उठी हूँ। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और अमीन का आज लास्ट पेपर था, तो काफ़ी टाइम उसकी पढ़ाई भी चल रही थी, तो उसके साथ बातें भी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही थी उसको। और अली को फिर जल्दी जाना था, तो अली भी ज़्यादा मतलब एकदम गहरी नींद में सोया नहीं था।
और अली आज जुम्मा है तो जल्दी आ जाता है, क्योंकि जुम्मा के दिन उसको नमाज को जाना था। उसको बहुत अल्लाह का ऐसा करम हो गया मेरे ऊपर कि उम्रा से आए जब से अली रेगुलर नमाज में, जैसे जो भी वक्त की नमाज उसको मिलती है वो पढ़ता है, जज़ाक अल्लाह। और अली ने मुझे अंधेरी से फ़ोन किया, बोला उठे मम्मा? तो मेरी नहीं उठी हूँ, सोई हूँ बेटा, थोड़े नाश्ता करेंगे। मैं कभी भी उसको ना ही करती, कभी वो हमेशा मुझे पूछता है, कहीं भी रहेगा, ये खाओगे मम्मा, वो खाओगे मम्मा, मैं हमेशा उसको मना करती हूँ। बोले अच्छा लेकर आ जा, कीमा पाओ आपके लिए लेकर आता हूँ अंधेरी से, वो ईरानी होटलों का कीमा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, तो लेकर आया मेरा बेटा कीमा। ये देखिए कीमा और पाव, और मेरे लिए बनी है चाय। और अभी तो वो सोया है, कोई उठेगा भी, मैंने उसको बोली नमाज के टाइम में उठा दूंगी। कभी मेरे घर में जो करते काम, उनका और मेरा, उसका और मेरा नाश्ता निकाली हूँ, वो और मैं बैठ के अभी नाश्ता करेंगे। और उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि जुम्मा है तो आपको भी पता है कि जुम्मा की सारी तैयारी रहती है। और आज भी मुझे शादी में जाना है बाहर, तो अमीन आ जाए फिर डिसाइड करते कैसे क्या करना है। आप सबको जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह हो गई है नमाज। और आज पता है मौसम देखो इतना डल और बिल्कुल शांत। नमाज के बाद मैं बोली थोड़ा बाहर खड़ी रहूँ, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग आई है जो मैं सुन के, पता नहीं दुनिया में ऐसा भी होता है, ये मुझे पता नहीं था, पर अल्लाह कहते कि ये भी होता है और अल्लाह वो चीज़ों से मुझे रूबरू करवा रहे हैं। बस थोड़ा सा अपसेट हो गई, और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। होता है जो सॉफ्ट हार्टेड इंसान होता है, जो सच्चा होता है ना, तो उसका दिल बहुत जल्दी नर्म हो जाता है। तो खैर आप समझते हो। और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। नमाज़ों में जिसने भी जो दुआ की है, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे, मेरी दुआ कबूल करे। और आज सुबह से ही आपको बोल रही थी कि शादी में जाना है, तो इसीलिए मैंने कुछ खाने का इतना हैवी प्रोग्राम नहीं करी थी कि शाम को वहाँ जाएंगे तो फिर ये सब खाना बच जाता है। तो मैंने लाइटली खाने का सब तैयारी कर कर रखी हूँ। अब नमाज़ पढ़ के आके फिर मैंने मैसेज चेक किया, मतलब सॉरी व्हाट्सअप चेक किया, क्योंकि सारी जाने की जगह है तो सब एड्रेस वगैरह उसी में आया है। और ये बहुत पुराना रिलेशन है हमारा, जो ये रिलेशन है शादियों का। इंशाल्लाह मैं जाऊंगी तो वो मैं बताऊंगी आपको। एक्चुअली मैं सोची थी आज की डेट है, बट वो आज की डेट नहीं है, तो मैं बताऊंगी जब जाऊंगी। तो आपके साथ तो यार हर बात दिल की शेयर करती हूँ मैं, तो वो आज का नहीं है। तो मैंने बोला अल्लाह, मैं तो खाना ही नहीं बनाई, थोड़ा दोपहर के हिसाब से बनाई थी, तो मैं सोच रही कुछ अच्छा खाना बना लूँ। और शाम को फिर तैयार होना था, इसीलिए मैंने आज लुंगी कुर्ता पहन के नमाज़ पढ़ी। तो माशाल्लाह चलो जैसा भी है, अल्लाह जैसा भी करते अच्छा ही करते, कोई बात नहीं। बच्चे भी अब तक आए नहीं है नमाज़ पढ़ के, और लेकिन वक्त देख के ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, भरी एकदम शाम। और अभी तो नमाज के बाद का वक्त है और डल मौसम है। तो बस जो मैंने मांगी और जो मैंने दुआ की, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। जो आप लोगों ने मांगा है अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। और जो लोग नहीं मांगे, जो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन दिल में अल्लाह की चाहत रखते हैं, तो अल्लाह उनकी भी दुआ कबूल करे। नमाज के बाद हो या खाने के बाद हो, मीठा खाना चाहिए। मीठा सुन्नत रसूल है। तो ऐसे भी मैं खाने के बाद कुछ नहीं तो थोड़ी सी शक्कर ज़रूर खा लेती थी पहले से। तो अभी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपको बताई कि शाम को शादी में तो नहीं जाना है, तो फिर शाम के लिए भी तैयारी रहेगी। तो सोच रही हूँ कुछ अभी बना लूँ। और अभी तो दोपहर की तैयारी की थी कि खाली दोपहर का खा के फिर हम जाएंगे, तो बना ही नहीं थी। तो अब उसको सोच रही चेंज करके एक साथ ही बना लूँ, जो शाम को भी हो जाए। और मुझे बीका जी की मिठाई आपको पता है बहुत अच्छी लगती है, और ये हमेशा मेरे घर में लाते रहती हूँ। मैं जब भी मेरा दिल चाहता है तो थोड़ा मीठा खा लेती हूँ। नमाज के बाद अभी कुछ नहीं खाई थी मैं, तो मेरे लिए चलो थोड़ा मीठा ही खा लेते। तो आइए मीठा खाने के लिए। इसके बाद थोड़ा कुछ कुकिंग कर लूँगी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। फिर माशाल्लाह बच्चों के साथ बैठ के इंशाल्लाह खाना खाएंगे। फिर हम अदरक नहीं अमीन? नहीं तो कितना अदरक यूज करता है यार? खत्म हो जाता है। अदरक के अंदर नींबू निचोड़ के खाओ ना, तो बॉडी भी पतली होती है और शेप भी देती है, और दिमाग भी शायद पतला होता है। दिमाग, अच्छा दिमाग के आजू बाजू चर्बी चढ़ी होती है ना, तो उसको उतार देती है, तो दिमाग पतला नहीं होता है, दिमाग एकदम साफ होता है ताकि वो अच्छे से चले। तो क्या करूँ, अदरक है नहीं मेरे पास, नींबू तो है, तो चलो नींबू निचोड़ के ही पी लेती हूँ, कम से कम बॉडी तो मेंटेन रहेगी।
और उसके बाद थोड़ी पीती हूँ चाय, उसके बाद करते हैं थोड़ी यार दिल की बातें। क्या बोली थी, अदरक और नींबू का रस पियेंगे तो फिगर मेंटेन होता है। तो मेरे बेटे को रहा नहीं गया, मेरा बेटा गया और मस्त अदरक भी लेकर आया। फिर मैंने उसको कूटी, उसका रस निकाली, उसको छानी, क्योंकि कचरा अपने को चाहिए नहीं रहता, कचरा अपन सीधा कचरे के डब्बे में डालते। और फिर जूस को निचोड़ी, नींबू का रस निकाली, उसको मिक्स करी, थोड़ा सा वार्म वाटर डाली, मस्त ऐसे हिलाई, मिक्स करी, शेक और उसको पी ली। क्योंकि मेरा बेटा जब जिम जाता है ना तो उसमें शेकर में वो शेक करके वो क्या पीता है भाई तू, प्रोटीन। तो मैंने क्या मस्त एकदम नींबू का रस और अदरक का रस मिला के वार्म वाटर पिया है मैंने। तो मुझे लगी है किक, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, हो किक बाहर आ रही, बार बार मैं उसको दबा रही, जा अंदर, तो बोलती नहीं बाहर आऊंगी। तो मैंने बोला चल बाहर ही निकालती हूँ तेरे को आज। और आज आपको पता है मैंने आज 35,000 की वॉच पहनी। आप खाली ये लिख के बताना 35,000 की मैं फेक बोल रही हूँ या फिर जेन्युइन बोल रही हूँ। इसके आगे की स्टोरी अपन आगे करेंगे, पर 35,000 की वॉच है। मैंने कभी आप लोगों को टैग नहीं बताई हूँ कोई भी चीज का, आज स्पेशल बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। कमेंट के जरिए बताना जरूर। थोड़ा बताओ तो इधर बताओ। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 35,000 का पट्टा दिखना चाहिए थोड़ा। हाँ, और मैं फिल्टर नहीं यूज करती हूँ ना, फिल्टर यूज नहीं करती हूँ। अपनी स्टाइल, अपनी बातें, अपने सब कुछ यूज करके भी लोग परेशान हाल है। और मैं देखो नमाज पढ़ के सिर्फ सादा सिंपल रहती हूँ तो मेरे चेहरे पे लाइट फ्लैश कर रही है, फ्लैश 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 फ्लैश। और थोड़ा फिल्टर यूज करने के बाद भी देखने का ना चेहरा, अल्लाह की लानत उसी को बोलते हैं। मैं देखो किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी को गलत कभी नहीं बोलती हूँ, मैं अच्छा नहीं, मैं ये सब चीजें अच्छा नहीं सोचती हूँ। तो बस अब लेने वाले फिर भी अपने ऊपर ले लेते तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। श्रग स्टाइल अच्छी निकाली हूँ ना आजकल मैं, मस्त लगते हैं ना वेस्टर्न आउटफिट के साथ, इंडियन आउटफिट के साथ, इवन जो आपको पसंद है उसके साथ आप श्रग पहनो। क्योंकि सायरा सत्तानी ने निकाला है ना स्टाइल, हो तो होगा ही कुछ तो नाम होगा ही, है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती यार, बातें भी मेरी, जिक्र भी मेरा, स्टाइल भी मेरी, चर्चा भी आपके, है ना। चर्चा भी, हाँ यार आजकल तो मुझे कानों में चर्चे भी आने लगे, सायरा सत्तानी नाम भी सुनने में आने लगा। क्या कहते हो फिर, बस हो गया ना। चलो आप मजे लो, मैं जा रही, क्योंकि मैं आज मैंने बताई ना मुझे आज रिकॉर्डिंग आई थी, तो मेरे सुनने के बाद अफसोस इस बात का हुआ। मैंने आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैं मुझसे पाला जो पड़ा है और मैं उस चीजों को झेली हूँ ना, तो ऑफ कोर्स होते हैं इस टाइप के लोग। और बाकी तो कुछ नहीं। और ऐसे भी लोग होते हैं, जहां मैं जा रही हूँ ना, देखो मैंने पैदा नहीं किया उसको, लेकिन बस उसने 4 या 5 साल से मेरे वीडियो देख के मुझे माँ बोलता था, और अल्लाह ने देखो सच्चे दिल से चीज बोलता था और अल्लाह ने उसके तक मेरे रास्ते लेकर गए ना। ऐसे भी होता है दुनिया में। तो मेरा वीडियो आज दिन भर नहीं आया, तो मेरे बेटे ने और मेरी बाजी ने फोन किया। मैं भी ऐसे भी उनको दिन भर बातें अपने दिल की करते रहती हूँ। अब भी हम लोग आ रहे, तो मैंने बोले नहीं मैं मत आओ। बोले नहीं हम लोग अब भी आ रहे, तो मैंने बोला नहीं मैं आती। चलो मेरे को 2 दिन 3 दिन से मेरी बेटा जाने के पहले आऊंगी, अजमेर जाने के पहले आऊँ, क्योंकि मेरी बहू का लास्ट मंथ चल रहा है। तो मैंने बोली जाने के पहले इंशाल्लाह मिलकर जाऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा मैं आती हूँ। तो बोले आना ही चाहिए, तो मैंने चलो मैं आती हूँ। तो बच्चे भी इतने खुश होते हैं। ऐसा मुझे इन लोगों के एक्साइटमेंट देख के, ऐसे मेरे जैसे मेरी मम्मी के घर जाती थी ना छोटे रहते थे बच्चों को लेकर, सेम एक्साइटमेंट मैंने अभी मेरे दोनों बच्चों के अंदर देखी हूँ। इतने खुश मेरा अली था, आपको पता है बड़े से बड़ी पार्टी हो, बड़े से बड़ी जगह हो, कभी नहीं दिखता आपको, लेकिन वहां जाने के लिए मेरा अली खुश होता है, क्योंकि वहां जो है ना वो घर के प्यार मिलता है, घर वालों का प्यार मिलता है। और हमेशा जिंदगी में हम लोग सिर्फ प्यार के ही भूखे, और मैं लुटी भी तो प्यार के लिए तो लुटी हूँ यार, आप तो जानते ही हो ना। तो चलो फिर बाकी तो सब ठीक है, आगे का बात आगे के ब्लॉग में, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी 35,000 घड़ी के बारे में आप कमेंट में जरूर लिखोगे। ओके, एंजॉय करो, क्योंकि आज नहीं बोलूंगी कि आप ध्यान रखो, आप किसी का अच्छा सोचो। आज आप एंजॉय करो, और आप जब एंजॉय करके आपका तन मन धन सब खुश होगा ना,
तो वही खुशियां लोगों के अंदर ऐसे बिखेर दो। अल्लाह हाफिज।